चर्चा में सिर्फ 3 नाम, एक सलमान खान का, एक लॉरेंस बिश्नोई का और एक बाबा सिद्दीकी का। न्यूज चैनल्स की और यूट्यूबर्स की माने लॉरेंस बिश्नोई को एक इतना बड़ा गैंगस्टर बताया जा रहा है, इतना बड़ा क्रिमिनल बताया जा रहा है जैसा एक टाइम पे दाऊद इब्राहिम था। बताया जा रहा है कि 700 से 800 शूटर्स ऐसे हैं जो देश में नहीं विदेश में भी हैं, जो उसके एक इशारे पे किसी को भी मार सकते हैं। और ये भी बताया जाता है कि इतना बड़ा जो उसका नेटवर्क है, ये नेटवर्क उसने जेल के अंदर से बनाया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि ये सब फेक न्यूज है। ये गोदी मीडिया जानबूझ के आप सबको, हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं, इतना बड़ा वो दिखा रहे हैं। और यूट्यूबर्स तो वही बनाते हैं, मोस्टली यूट्यूबर्स, एक ध्रुव राठी और एक अच्छे यूट्यूबर को छोड़ दें तो मोस्टली यूट्यूबर्स जो है वो इन्हीं न्यूज से देखते हैं, उनके पास कोई इतना कंक्रीट डाटा नहीं होता है। तो ये सब जो इसका नेक्सस बताया जा रहा है, इतना बड़ा है और ये है और वो है और दाऊद का मुकाबला करेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो टाइम अलग था, वो समय अलग था और दाऊद जैसा ना कभी कोई हुआ था, ना हुआ है, ना हो सकेगा, क्योंकि वो टाइम अलग था। उस टाइम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते थे, तो वो उस समय इतना उभर गया और इतना बड़ा वो बन गया। तो अब ऐसा कभी भी पॉसिबल है ही नहीं प्रैक्टिकली। उसके पीछे लिटरली 11 मुल्कों की पुलिस हुआ करती थी। तो अगर कोई इतना बड़ा बन चुका होता तो फॉरेन कंट्रीज भी अब तक इन्वॉल्व हो चुकी होती। सिर्फ और सिर्फ जो काम की खबरें हैं वहां से जनता का ध्यान किसी तरह भटका रहे, किसी तरह उनको रियल मुद्दे, असली मुद्दे दिखाई ना दें। बहुत जरूरी है ये सब किया जाए। आप देखना कभी भी न्यूज चैनल पर कभी बताया जाता है प्रसाद में चर्बी मिली हुई है, तो कभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो कभी मंदिर मस्जिद करने लग रहे हैं, या फिर ऐसे ही और अलग अलग मुद्दे जो किसी काम के नहीं है। कभी यूट्यूबर्स, कभी कोई घटिया नाच गाना ये दिखा दिया, कोई बॉर्डर पार की लव स्टोरीज। क्योंकि मीडिया का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि अब वो कभी उठेगा नहीं। लोग बहुत घटिया किस्म के हो चुके हैं इस टाइम। खैर, अगर बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, तो देखो उसकी कोई गलती नहीं है। जिस एज में वो अंदर गया था वो एक बच्चा ही तो था, और बच्चे के साथ क्या, कोई भी जेल के अंदर जाए उसके साथ गलत ही होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ से एक और बात समझा देता हूँ। देखो, तराजू में ना भगवान ने सबको बराबर तोला है। किसी के साथ आज गलत हो रहा है तो किसी के साथ कल गलत होगा। सबको बराबर दुखी समस्या ही है, लेकिन कोई भी समस्या हमें इतना मजबूर कभी नहीं कर सकती कि हम कभी भी इतने गलत रास्ते पर उतर जाएं। लेकिन वो खुद नहीं उतरा, वो उतारा गया है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका सिर्फ यूज हो रहा हो, और ऐसा ही होता है, यही रियलिटी है। ऐसे लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। वरना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि एक आदमी बार बार दो इतनी पब्लिक पर्सनैलिटीज को मार के और बार बार ये बोल दे कि मैंने ही मारा है, बताओ तो। और वो भी अंदर से, और फिर उसकी ना किसी ने मदद भी करी है या फिर वो इतनी बड़ी चीज है। तो ऐसा कभी भी होता नहीं है, और ना लोग इतने बेवकूफ हैं। हाँ, लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ना उसे डरने और घबराने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फर्क उससे पड़ रहा है वो हमारी यूथ को पड़ रहा है। यानी कि जो चीज ये करना चाहते हैं वो चीज करने में ये कामयाब हो रहे हैं। और इसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है कि कैसे यूथ पे इन चीजों का फर्क पड़ रहा है, और बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ये जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, इसमें अगर कोई रियल कल्प्रिट है ना, तो वो है सरकार, हमारा सिस्टम। और हमारे सिस्टम पे एक ये बहुत बड़ा तमाचा है। ये लॉरेंस बिश्नोई की जीत नहीं है, हमारे सिस्टम की हार है। लेकिन सरकार को क्या फर्क पड़ता है? पैसा आना चाहिए। मान लो जब ये उस टाइम सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, अगर उसी टाइम स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिए जाते और किसी भी आदमी की थोड़ी भी इन्वॉल्वमेंट अगर पाई जाए तो उसको उसी टाइम टर्मिनेट करके एक एग्जांपल सेट किया जा सकता था, ताकि आने वाले ऑफिसर भी ऐसे काम ना करें किसी भी उसमें। उनको पता हो कि इतने स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सकते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन क्या वो डिसीजन लिए गए? अगर वो उस टाइम ऐसे डिसीजन ले लिए गए होते तो शायद आज ये सब ना होता। तो आप सोचिए कि कल्प्रिट इसमें असल में है कौन। ये जितने भी प्लान मर्डर्स होते हैं ना इतने, और वो भी इतने हाई लेवल पे, इनमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, वेपन्स चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होती हैं। तो ये सब मूवमेंट्स अगर नहीं पता लग पा रहे तो आप सिस्टम में बैठे क्यों हो? अगर आप पे कुछ बस की नहीं है, आज इसको मारा कल उसको मार देंगे, तमाशा बना रखा है, फिर हमारे सिस्टम का फायदा ही क्या हुआ? इसलिए सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट के बिना अगर ऐसा हो रहा है, हम बेवकूफ तो है नहीं कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ये सब इतना बड़े लेवल पे दिखाया क्यों जा रहा है कि इतने सारे शूटर हैं, इतने सारा ये है, ताकि लोगों में एक तरह का डर बन सके, खौफ पैदा हो सके। लेकिन आपको ना कोई डरना है, ना कोई खौफ पैदा करना है, ना ऐसा हो सकता है। अब आते हैं युवाओं को कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कैसे इस चीज का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो हमारे यूथ पे पड़ रहा है। आज का युवा जो है वो मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन उसकी डिमांड अगर आप सुनने जाओगे तो उसको चाहिए गाड़ी, घर बड़ा, पैसे, शराब, नशा, लड़कियां। तो ये सब गानों की वजह से ज्यादा हुआ है। मैं बताऊंगा गानों ने कैसे इम्पैक्ट किया है। इससे पहले आप मेरी पुरानी वीडियोस जो है ना पंजाबी गानों के ऊपर, कैसे उन्होंने सोसाइटी में इम्पैक्ट डाला है, वो देख लेना। अब मैं बनाऊंगा बिल्कुल एग्जैक्टली ये बताते हुए गाने की लाइन के साथ कि किस लाइन में क्या बोला जा रहा है और कैसे वो यूथ को इफेक्ट कर रहा है। एक गाने की लाइन आपने सुनी होगी जो आजकल के यूथ को बड़ी पसंद आ रही है, रोड पे कोठी हो, कोठी में गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर एक कन्याकुमारी हो, इसकी बहन की मजे मजे। तो ये सब उनकी सोच और उनकी मानसिकता है। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि बच्चे अपने बड़ों से बात करें और बड़े अपने बच्चों से बात करें कि वो कहाँ हैं। इंस्टा पे अगर आप देखोगे तो मोस्टली 2 तरह के लोग आज आपको नजर आएंगे। एक जो सलमान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, एक जो लॉरेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। और असली सच ये है कि दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना दोनों से हमारा कोई मतलब है, ना दोनों से कोई हमारा लेना देना है। और दोनों ही जो है वो जिंदगी में जो हमारे एम होने चाहिए, गोल होने चाहिए, लाइफ होनी चाहिए, उससे बिल्कुल
बिल्कुल परे हैं। लेकिन आपको कुछ लोग दिखेंगे कि लॉरेंस, जय श्री राम, ये और वो और पता नहीं क्या क्या। आपको लगता है कि ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए? आज हमारा समाज कितना भटक चुका है। आज वो टाइम नहीं रह गया कि हम सरकार से कोई भी उम्मीद करें, क्योंकि हम बहुत पहले से देख रहे हैं कि सरकार हमारे साथ क्या करने लग रही है। देखो, असल में ना हमें कभी भी सरकार से मतलब ही नहीं होना चाहिए। आज आपको मार्केट में बीजेपी प्रेमी अंधभक्त दिख जाएंगे, कांग्रेसी प्रेमी भी कुछ दिख जाएंगे। हमें तो ये देखना है कि कौन हमारे लिए काम करेगा। जो हमारे लिए काम करेगा उसको हम सरकार में रखेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन आज पॉलिटिक्स एक अलग ही रूप ले चुका है। होता क्या है कि एक गंवार आदमी को ये तो पता होता है कि पैसा होना चाहिए उसके पास, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या औरों के लिए भला है, क्या नहीं है। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है। अब आप अंदाजा लगाओ, जिस देश की ये स्थिति हो कि वहां पे लोग बोल रहे हैं और फिर मार रहे हैं, बोल रहे हैं और फिर मार रहे हैं, जहाँ पे एक क्रिमिनल इतना बड़ा नेक्सस बना चुका है जेल के अंदर से, क्या उस देश से कोई बात करना पसंद करेगा? जितनी भी कंट्रियां हैं उनमें रिलेशन अच्छे होने चाहिए। हर इंसान, हर कंट्री, हर देश, छोटी बड़ी चीज एक बार्टर सिस्टम पे डिपेंडेंट है। एक चीज ले रहे हैं, एक चीज दे रहे हैं। हर किसी के पास सब कुछ तो होता नहीं है। ऐसे ही दुनिया चलने लग रही है। तो क्या हमसे कोई रिश्ता रखना चाहेगा? क्या कोई ये सोचेगा कि भाई हाँ ये कंट्री भी किसी लायक है? क्या हमें ये थोड़े दिन बाद यूं नहीं समझाएगा अबे ये तो पाकिस्तान जैसे हैं, किसी और पे डिपेंडेंट है, ना इनको कोई पूछना ना करना, बाढ़ में पड़ने दो। ऐसा ही होगा ना। क्यों? क्योंकि क्रिकेट को ले लो और चाहे किसी और बात को ले लो, कंपैरिजन करा जाता है पाकिस्तान से, जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है। तो इस तरह के अगर लोग होंगे तो क्या हमारा देश ऊपर बढ़ सकता है? कभी नहीं बढ़ सकता। कुछ सालों बाद हमारी भी पाकिस्तान जैसी इमेज बन जाएगी लोगों की नजरों में। लेकिन ये एक कड़वा सत्य है कि हम दोबारा से गुलामी की तरफ बढ़ने लग रहे हैं बहुत स्पीड से। आपने देखा होगा ये जो भीड़ में ढोल धमाका करते हुए, बिना नंबर प्लेट की बाइक पे हुड़दंग मचाते हुए लोग जो जाते हैं कि हम तो बाबा के भगत हैं और ये हैं। असल में यहाँ कुछ नहीं होता। नए नए युवाओं को बुरी आदतें लगाई जाती हैं बस, और कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं है कि हम जाएंगे और ये यात्रा करेंगे और वो करेंगे। आप समझ गए होंगे मैं किस यात्रा की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो शुरू से ही इतना बेकार है। एजुकेशन सिस्टम में हमने क्या सीखा? एक देश ने दूसरे देश पे हमला किया, मारकाट करी और कब्जा कर लिया, लूट लिया। ये सब हमने सिस्टम में सुना है कि भाई इस राजा ने उस पर हमला किया, उस राजा ने उस पर हमला किया। ऐसी ही घटिया बातें बच्चों ने किताबों में पढ़ी हैं और हमें जबरदस्ती नाम याद करने पड़ते हैं लंबे लंबे, ताकि हमारे दिमाग में घुस जाए कुछ कि ये राजा था, ये था, वो था, जबरदस्ती घुस जाए। क्योंकि आपको भी पता होगा कि हमारे 5 जो शुरू के मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, वो कौन थे? इमेज अच्छी करने के लिए एक इंसान ने अंदर से इंटरव्यू देके ये बोल दिया कि हम तो गाय की सेवा करेंगे और हम खालिस्तान के खिलाफ हैं। और ये जरूरी नहीं है कोई खुद बोल रहा हो सकता है उससे बुलवाया भी गया हो। तो इन्फ्लुएंस से बचना चाहिए। एक क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही रहेगा। गलत काम करने की मजबूरी कोई भी ऐसी नहीं होती। आज अगर हम अपने स्कूल्स के बच्चों को देखें तो बच्चों के लिए ना घूमना फिरना बड़ा जरूरी होता है। वो एक जगह लॉक होके रह गए हैं। इस चीज पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्यों घूमना फिरना जरूरी होता है, क्योंकि उससे ना बच्चे ज्यादा सीखते हैं। लेकिन आज हमारे स्कूल की जो हालत है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, छोटा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। स्कूल में अगर आप स्कूलों को देखोगे, सरकारी स्कूलों को, स्कूल में बैठने को डेस्क नहीं है, घटिया खाना है, रोशनी के लिए लाइट नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, ये स्थिति है। तो कहाँ वो बच्चे बाहर घूमेंगे और कुछ सीखेंगे? सिर्फ पढ़ाई से या अक्षरों से पढ़ के नहीं सीखते बच्चे। जो चीज देखते हैं उससे जल्दी सीखते हैं, उनसे मेमोरी शार्प होती है, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है और बहुत से स्किल्स ऐसे होते हैं जो उनके अंदर आते हैं। लेकिन कहाँ कोई हमारी एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दे रहा है। लेकिन हाँ, मंदिर आपको चमचमाते दिखाई दे जाएंगे। बताओ, तो इतने बेवकूफ लोग जहाँ हो सकते हैं, जहाँ स्कूलों की ऐसी हालत और मंदिर चमचमा रहे हो, वो देश कभी तरक्की कर सकता है क्या? मतलब आज रैली भगवान रोने लग रहे हैं कि क्या होने लग रहा है? क्योंकि लोगों को उनकी पसंद का खाना भी नहीं मिल रहा। उसमें तो कोई कमी नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि खाना भगवान ने किस लिए हमारे लिए बनाया, तरह तरह के व्यंजन। और लोग आज इतने पैसे से तंग हैं कि वो पसंद की चीज नहीं खा सकते अगर चाहें तो इस स्थिति में हमारा देश आया नहीं है, पिछले 10 सालों में लाया गया है। तो आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज अगर मीडिया आपका कुछ बोल रहा है ना, तो 3rd क्लास से भी नीचे गिर चुका है हमारा मीडिया और हमारा प्रशासन और हमारे ये सब जितना भी सिस्टम चलने लग रहा है। ये बहुत लो क्वालिटी के लोग हो गए हैं, जिसको कहते हैं ना घटिया से नीचे। तो आप इनकी बातों पे विश्वास ना करें। कौन क्या है कौन नहीं है, ये सब हमें बोगस न्यूज, फेक न्यूज दिखाई जा रही है। इस चीज से मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप और वीडियोस देखिए, क्योंकि युवा से रिलेटेड है हर चीज। ये जो यूथ है ना, हमारा यूथ बर्बाद होने लग रहा है।